हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मस्ट और हैव टू का यूज़ पढ़ेंगे। हम किसी भी सेंटेंस में मस्ट और हैव टू का यूज़ किस प्रकार से करते हैं, क्या मीनिंग कन्वे करने के लिए करते हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हैव टू इज़ यूज्ड फॉर नेसेसिटी एंड ऑब्लिगेशन। मस्ट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर नेसेसिटी एंड ऑब्लिगेशन। अर्थात हम हैव टू का यूज़ नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम मस्ट का यूज़ भी नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। अर्थात कोई काम हमारे लिए नेसेसरी है, कोई काम हमारे लिए एसेंशियल है, हम इस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हैव टू का यूज़ भी करते हैं, मस्ट का यूज़ भी करते हैं। और कोई काम हमारे लिए ऑब्लिगेटरी है या हम किसी कार्य को करने के लिए ऑब्लाइज्ड हैं, तो हम उस कार्य को एक्सप्रेस करने के लिए हम हैव टू और मस्ट दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम हैव टू और मस्ट दोनों का यूज़ नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, तो दोनों इंग्लिश ग्रामर में क्यों एग्जिस्ट करते हैं? क्यों ना हम एक से ही काम चला लेते, हम या तो हैव टू यूज़ कर लेते या हम मस्ट यूज़ कर लेते। तो इसकी एक वजह है। तो देखिए, हैव टू और मस्ट के द्वारा जब हम नेसेसिटी को एक्सप्रेस करते हैं तो दोनों में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन जहाँ बात आती है ऑब्लिगेशन की, तो वहाँ पे दोनों में डिफरेंस होता है। जब हम हैव टू का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर जो ऑब्लिगेशन होता है वो एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन होता है। अर्थात वहाँ पर उस कार्य को करने की जो है स्पीकर की चॉइस नहीं होती है। वहाँ पर स्पीकर अपनी मर्ज़ी से वो काम नहीं कर रहा होता है, इस चीज़ का बोध होता है वहाँ पर जब हम हैव टू का यूज़ करते हैं। अर्थात उस कार्य को, जिस सेंटेंस में हैव टू के द्वारा किसी कार्य के बारे में बताया जा रहा है, उस कार्य को करने की स्पीकर की अपनी मर्ज़ी नहीं होती है, अपनी चॉइस नहीं होती है, बल्कि कोई एक्सटर्नल पावर होती है जिसकी वजह से उसे वो काम करना पड़ता है। लेकिन जब मस्ट का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर जो ऑब्लिगेशन होता है वो स्पीकर का अपना इंटरनल ऑब्लिगेशन होता है। वहाँ पर किसी का उसके ऊपर दबाव नहीं होता है, वहाँ पर उस कार्य को करने की स्पीकर की अपनी चॉइस होती है। ठीक है, तो इस तरह की जो मीनिंग है उनका बोध होता है जब हम हैव टू और मस्ट का यूज़ करते हैं। तो जब हम हैव टू और मस्ट का यूज़ करते हैं तो जब नेसेसिटी का बोध, वहाँ पर उन सेंटेंसेस में नेसेसिटी का भी बोध होगा, तो नेसेसिटी में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, लेकिन जो फ़र्क होता है वो ऑब्लिगेशन में ही होता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा देखेंगे कि किस प्रकार से ये फ़र्क होता है। ठीक है, तो बस इतना सा ध्यान रखिए कि जब हम हैव टू का यूज़ करते हैं या मस्ट का यूज़ करते हैं तो दोनों ही जो वर्ड्स हैं इनके द्वारा हम जो है किसी कार्य की नेसेसिटी के बारे में हम बताते हैं और किसी कार्य के ऑब्लिगेशन के बारे में बताते हैं। लेकिन जो ऑब्लिगेशन होता है वो डिफरेंट होता है दोनों में। जब हम हैव टू का यूज़ करते हैं तो जो ऑब्लिगेशन होता है वो ये समझ लीजिए कि एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन होता है। अर्थात उस कार्य को करने के पीछे स्पीकर की अपनी मर्जी नहीं होती है, बल्कि कोई बाहरी वजह होती है, कोई बाहरी ताकत होती है, कोई एक्सटर्नल पावर होती है जिसकी वजह से उसे वो काम करना पड़ता है। लेकिन जब हम मस्ट का यूज़ करते हैं तो उससे ये बोध होता है कि वहाँ पर स्पीकर की अपनी मर्जी है। ठीक है, स्पीकर की अपनी चॉइस है, कोई ऐसी बाहरी ताकत या कोई हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल पावर नहीं है जिसकी वजह से उसे वो काम करना पड़ता है, बल्कि उसकी खुद की मर्जी होती है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसका मतलब है इट इज़ नेसेसरी फॉर मी टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, या हम ये भी कह सकते हैं कि आई एम ऑब्लाइज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सेकंड एग्जाम्पल आई मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसका मतलब भी वही है, इट इज़ नेसेसरी फॉर मी टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग या आई एम ऑब्लाइज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। लेकिन जो मीनिंग इनमें छुपा हुआ है वो क्या है? देखिए, जैसा कि मैंने बताया, जब हम हैव टू का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर स्पीकर की चॉइस नहीं होती है, कोई और वजह होती है जिसकी वजह से उसे वो काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर उसे सुबह सुबह जल्दी क्यों उठना पड़ता है? वो कह रहा है कि आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो इसके पीछे कोई और वजह है। यहाँ पर स्पीकर की चॉइस नहीं है, स्पीकर नहीं चाहता है उठना, लेकिन फिर भी उसे उठना पड़ता है। इसकी वजह कोई बाहरी ताकत है। बाहरी ताकत कुछ भी हो सकती है, कोई भी काम हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए उसे सुबह सुबह उठ के कोई ऑफिस के लिए जाना पड़ता है, या उसे कोई काम करना पड़ता है जिसकी वजह से उसे उठना पड़ता है। क्योंकि उसे वो काम करना पड़ता है, उसकी वजह से वो उठना पड़ता है। तो एक्सटर्नल पावर क्या हो गई वहाँ पे, आउटर फोर्स क्या हो गई, उस कार्य को करना। उस कार्य को करने के लिए उसे उठना पड़ता है। यहाँ पर स्पीकर की चॉइस नहीं है उठना, बल्कि उसे कोई और वजह है जिसकी वजह से उठना पड़ता है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि आई मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पर कोई बाहरी वजह नहीं है। यहाँ पर जो ऑब्लिगेशन है वो स्पीकर का खुद का ऑब्लिगेशन है, वो खुद चाहता है कि उसे उठना चाहिए। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई हैव टू वियर सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। मुझे ड्राइविंग करते समय जो है सीट बेल्ट पहननी पड़ती है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जब हैव टू का यूज़ किया है तो यहाँ पर स्पीकर की चॉइस नहीं है। स्पीकर भले ही ना चाहता हो कि वो नहीं पहनना चाहता, लेकिन क्या है कि कोई आउटर फोर्स है, कोई एक्सटर्नल पावर है जिसकी वजह से उसे पहनना पड़ता है। और वो एक्सटर्नल पावर यहाँ पे क्या है, लॉ, कानून, रूल्स।
ठीक है, ड्राइविंग के जो रूल्स हैं वो, उसकी वजह से उसे पहनना पड़ता है। और दूसरा जो एग्जांपल है, अगर हम यहाँ इसी एग्जांपल में अगर हम मस्ट यूज़ कर दें तो उससे क्या बोध होगा, उससे ये बोध होगा कि वहाँ पर जो है स्पीकर ये कह रहा है कि मेरे ऊपर किसी की जो है किसी के द्वारा मेरे ऊपर ये काम इम्पोज नहीं किया गया है, किसी की मर्ज़ी से मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मेरी खुद की चॉइस से ये काम करना। इसी प्रकार से आई हैव टू गो टू स्कूल इन स्कूल यूनिफॉर्म। यहाँ पर कोई स्टूडेंट कहता है कि मुझे स्कूल यूनिफॉर्म में जाना पड़ता है स्कूल, तो यहाँ पर इसके पीछे क्या वजह है जिसकी वजह से उसे ये काम करना पड़ता है स्पीकर को? स्कूल के रूल्स रेगुलेशंस, अर्थात स्कूल का मैनेजमेंट, स्कूल के रूल्स रेगुलेशन, जिसकी वजह से उसे वो काम करना पड़ता है, अर्थात स्कूल यूनिफॉर्म में जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे हैव टू का यूज हुआ है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि आई मस्ट गो टू स्कूल इन स्कूल यूनिफॉर्म, तो इसका मतलब है यहाँ पर स्पीकर की खुद की चॉइस है, ठीक है, उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं है, खुद की चॉइस है। तो इसी प्रकार से हम जो फर्स्ट एग्जांपल है, जैसे आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पर स्पीकर के ऊपर ये काम थोपा गया प्रतीत होता है। लेकिन अगर वो कहता है आई मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो इसका मतलब है उसके ऊपर काम थोपा नहीं गया है, बल्कि वो खुद ही उसकी चॉइस है ये काम करना। इसी प्रकार से आई हैव टू वियर सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग, तो हैव टू यूज हुआ है, इसका मतलब ये है कि सीट बेल्ट यूज़ करने का जो काम है, मतलब जो सीट बेल्ट यूज़ करना है ड्राइविंग के समय, उस पर ये काम थोपा गया है, उसकी मर्ज़ी नहीं है, लेकिन उसे काम करना पड़ता है। लेकिन अगर वो यूज़ करते हैं आई मस्ट वियर सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग, तो इसका मतलब ये है कि इस सेंटेंस से ये बोध हो रहा है कि उसके ऊपर काम थोपा नहीं गया है, बल्कि सीट बेल्ट यूज़ करना उसकी खुद की चॉइस है। इसी प्रकार से आई हैव टू गो टू स्कूल इन स्कूल यूनिफॉर्म, इससे ये बोध होता है कि स्पीकर के ऊपर ये काम थोपा गया, इम्पोज किया गया है। लेकिन अगर वो मस्ट यूज़ करता है तो इसका मतलब वहाँ पर स्पीकर की खुद की चॉइस है। तो ये डिफरेंस होता है ऑब्लिगेशन में। हालांकि जब भी हम हैव टू और मस्ट दोनों का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर नेसेसिटी दोनों तरह से होती है। दोनों ही जब हम हैव टू यूज़ करते हैं या मस्ट यूज़ करते हैं, तो दोनों ही प्रकार के सेंटेंसेस में जो है नेसेसिटी एक्सप्रेस की जाती है। नेसेसरी दोनों ही काम होते हैं। दूसरी चीज़, हम हैव टू का यूज़ किसी भी टेंस में कर सकते हैं, जो भी टेंस हमारे लिए मतलब सिचुएशन जो भी डिमांड करे, तो किसी भी हम टेंस में हम जो है हैव टू का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही हैज़ टू, ही हैड टू, ही हैज़ हैड टू, ही विल हैव टू, ठीक है। तो ये किसी भी टेंस में, जो भी टेंस में आप इस हैव टू को यूज़ करना चाहते हैं, जब भी कोई भी सिचुएशन अगर रिक्वायर कर रही है कि भाई हमें इस टेंस में यूज़ करना है हैव टू, उस टेंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे माई मोबाइल कैन नॉट बी रिपेयर्ड, आई विल हैव टू बाई ए न्यू वन, आई एम गोइंग टू हैव टू बाई ए न्यू मोबाइल, सोहन मे हैव टू वर्क लेट टुमारो, या सोहन माइट हैव टू वर्क लेट टुमारो। तो इस प्रकार से हम किसी भी टेंस में हैव टू का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मस्ट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर, फॉर पास्ट वी यूज हैड टू। मस्ट का यूज हम तभी कर सकते हैं जब हम प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी एक्शन के बारे में बता रहे हो। लेकिन अगर हम पास्ट के किसी एक्शन के बारे में बता रहे हैं तो उसके लिए हमें हैड टू ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आई मस्ट गो नाउ, यहाँ पर मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। आई मस्ट वॉश माई कार टुमारो, यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है। आई मस्ट गो नाउ, इसका मतलब है प्रेजेंट में कोई काम मेरे लिए नेसेसरी है। आई मस्ट वॉश माई कार टुमारो, यहाँ पर इसका मतलब ये हो कि फ्यूचर का कोई काम है जो मैं बता रहा हूँ कि वो मेरे लिए नेसेसरी है। लेकिन अगर मैं पास्ट में जाऊँ, पास्ट की नेसेसिटी को एक्सप्रेस करूँ, पास्ट में किसी ऐसे कार्य के बारे में बताऊँ जो मेरे लिए नेसेसरी था, ठीक है, या उस काम को करने के लिए मैं बाध्य था, मजबूर था, तो उसके लिए मैं हैड टू यूज़ करूँगा। जैसे वी मिस्ड द बस, सो वी हैड टू टेक ए टैक्सी। उसके बाद अगर हम किसी व्यक्ति के ऑब्लिगेशन के बारे में बता रहे हैं, मान लीजिए कोई थर्ड पर्सन है और वो किसी काम को करने के लिए ऑब्लाइज्ड है, वो किसी काम को करने के लिए बाध्य है, तो हम उसकी बाध्यता को बताने के लिए हम हमेशा हैव टू का यूज़ करते हैं, हम मस्ट का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे ही हैज़ टू वर्क ऑल डे, यहाँ पर टू के बाद आप वर्क मान के चलिए, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है, तो ही हैज़ टू वर्क ऑल डे, ठीक है। यहाँ पर हम ही के ऑब्लिगेशन के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद सोहन हैज़ टू ट्रेवल ए लॉट फॉर हिज वर्क, यहाँ पर हम सोहन के बारे में बता रहे हैं कि उसको अपने काम पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। नेक्स्ट है इन रिटन रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस वी यूज़ मस्ट। जो भी कोई रिटन रूल्स और इंस्ट्रक्शंस होते हैं वहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे एप्लीकेशंस फॉर दिस पोस्ट मस्ट बी रिसीव्ड बाय द एंड ऑफ जून, स्टूडेंट्स मस्ट राइट देयर आंसर्स इन ब्लैक इंक, ठीक है। तो इस तरह से जो भी रिटन रूल्स और इंस्ट्रक्शंस होते हैं वहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करते हैं। देखिए, अभी तक हमने पढ़ा है मस्ट और हैव टू को।
मस्ट और हैव टू में ऑब्लिगेशन को छोड़ के वहाँ पर दोनों का दोनों मतलब जो मीनिंग है उनका सेम होता है, सिर्फ अगर ऑब्लिगेशन को हटा दिया जाए तो। क्योंकि हमने पढ़ा है कि हम कोई काम हमारे लिए नेसेसरी है तो उसके लिए भी हम हैव टू और मस्ट का यूज़ कर सकते हैं, और किसी काम को करने के लिए हम ओब्लाइज्ड हैं या कोई काम हमारे लिए ओब्लिगेटरी है करना तो उसके लिए हम मस्ट और हैव टू दोनों का यूज़ कर सकते हैं। फ़र्क छोटा सा है कि जब हम हैव टू का यूज़ करते हैं तो जो ऑब्लिगेशन होता है वो एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन होता है, लेकिन जब हम मस्ट का यूज़ करते हैं तो जो ऑब्लिगेशन होता है वो इंटरनल ऑब्लिगेशन होता है, स्पीकर का खुद का ऑब्लिगेशन होता है। लेकिन जब अगर हम इनकी नेगेटिव फॉर्म यूज़ करें अर्थात मस्ट नॉट यूज़ करें या हैव टू को अगर हम डोंट हैव टू इस तरह से यूज़ करें तो इनमें थोड़ा सा जो मीनिंग होता है वो थोड़ा सा बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं मस्ट नॉट यूज़ करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि सामने वाला काम जो व्यक्ति है उसके लिए ज़रूरी है कि वो ये काम बिल्कुल भी ना करे। जब मैं मस्ट नॉट यूज़ करता हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सामने वाला जिससे मैं वो काम ना करने के लिए कह रहा हूँ उसके लिए वो ज़रूरी है, अर्थात ये ज़रूरी बन जाता है कि वो उस कार्य को ना ही करे। लेकिन अगर मैं डोंट हैव टू यूज़ करता हूँ तो यहाँ पर इसका ये अर्थ निकलेगा कि मैं उससे ये कह रहा हूँ कि भाई तेरे लिए ये काम करना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन अगर तू चाहता है तो कर ले। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। जैसे अगर मैं कहता हूँ यू मस्ट नॉट टेल एनीवन अबाउट दिस मैटर, तो इसका मतलब ये है कि इट इज़ नेसेसरी फॉर यू नॉट टू टेल एनीवन अबाउट दिस मैटर, सो डोंट टेल एनीवन अबाउट दिस मैटर। लेकिन अगर मैं कहता हूँ यू डोंट हैव टू टेल एनीवन अबाउट दिस मैटर, तो इसका मतलब ये है कि यू डोंट नीड टू टेल एनीवन अबाउट दिस मैटर, बट इफ़ यू लाइक यू कैन डू। अर्थात अगर आप चाहते हो उसको बताना तो बता सकते हो, हालांकि ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर हम मस्ट नॉट यूज़ करते हैं तो स्ट्रिक्टली मैं कह रहा हूँ कि यह काम उसके लिए ज़रूरी बन जाता है, नेसेसरी बन जाता है कि वो ये काम ना करे। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में सीखा मस्ट और हैव टू का यूज़ किया, मस्ट और हैव टू का यूज़ किस तरह से करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।